चलिए भाई, है ना। तो काफ़ी सारी बातें हमने सीख ली। आपको ये वाला फंडा भी आ गया कि लास्ट टाइम हम यही कर रहे थे, रेशो वाला, है ना। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा, इस ये वाला फंडा भी आ गया आपको, ये 77/50 और ये सब। फाइल मैंने शेयर करी थी क्या? सुबह आई है, कोई बात नहीं, देख लेना उसे। आज मैं पूरी कर दूंगा आपको, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ऐसा क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत तो डिले हो सकता है। नहीं, वो शाम को क्या होता है ना, कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिलता। अब फैमिली के साथ रहते हैं तो छोटा बेटा है तो वो समस्या वो हो जाता है। अच्छा चलिए, ये हो गया था। आज आप हेडिंग डालिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एलिगेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक है ना। जैसे इम्पॉर्टेंट तो देखो सभी कुछ है, यहाँ पे आप कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट तो पढ़ नहीं रहे, बट मैं बोलूँगा कि इसकी ये ज़्यादा आता है ना, ये वाली बात है। अब इसको समझते हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आप टारगेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता है, या इससे पहले मैं आपको कराता हूँ ये वाला। पहले ये करते हैं फिर वो करेंगे। मनीष ने 20,000 रुपये 2 पार्ट्स में लेंट आउट करे। लेंट आउट का मतलब उधार लेना होता है। मैंने मान लो 20,000 रुपये लिए और मैंने उसका कुछ हिस्सा, मेरे पास 20,000 रुपये थे ऐसे मान लेते हैं, उसका कुछ हिस्सा मैंने 6% पर लगा दिया। पढ़िए क्वेश्चन को। उसका कुछ हिस्सा मैंने किस पे लगा दिया? 6% पर। आपको नहीं पता कितना हिस्सा, मतलब उसमें से कितना पैसा। ऐसे ही कुछ हिस्सा मैंने किस पे लगा दिया? 8% पर। उसके बाद एट द एंड में मुझे जो एवरेज इंटरेस्ट कम्स आया वो कितना आया है? 6.4, है ना। तो इसका मतलब अगर कोई आदमी 36 जगह पैसे लगाता है तो एट द एंड उसके पास सब जगह का जुड़ के आएगा एक जगह पैसा, है ना। तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कितनी भी जगह पैसा लगाओगे तो एक जगह आएगा पैसा। भाई आपके अगर 10 अकाउंट हैं तो हैं तो आपके ही, आप तो बीच में हो ना, आपकी 10 धाराएं हो सकती हैं। तो बेसिकली जब भी बात ऐसे कर, जब भी बहुत सारी जगह की बात एक जगह आ रही होती है तो एलिगेशन का मेथड लगता है। कौन सा मेथड लगता है? कैसे काम करता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। मान लेता हूँ पहले पार्ट पर आपका 6% का रेट है और दूसरे पार्ट पर आपका कितने % का रेट है? 8% का। और जो ओवरऑल एवरेज आ रहा है वो कितने % का है? चलिए पहले लिख लीजिए, फिर मैं आगे की कहानी बताता हूँ। यहाँ तक है ना। तो अगर आप नोटिस करें तो ये पहले वाला 6% है, दूसरे वाला आपका 8% है, और नीचे बीच में कितना आ गया? 6.4। एवरेज वाला बीच में रखना है। अब आपने क्या करना है? अब आपने माइनस करना है। क्रॉस माइनस होता है एलिगेशन में। कैसे माइनस होता है? क्रॉस का मतलब ऐसे माइनस होगा। तो आप 6 बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। तो ये बताइए 6.4 बड़ा है, 6 बड़ा है? तो 6.4 में से आप 6 को माइनस करेंगे, ऐसे ही इधर माइनस करेंगे। तो इधर 8 बड़ा है, 6.4 बड़ा है। तो 8 में से क्या माइनस होगा? 6.4। 8 में से जब 6.4 माइनस करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। और जब आप 6.4 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? अच्छा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 4 से 16 कितनी बार कटता है? 4:1। क्लियर। अब ये सुन लीजिए 4:1 आया क्या है? ये वही पैसे आए हैं जिनकी ये बात कर रहा है। इसका मतलब आपने 6% पर यहाँ के हिसाब से 4 रुपया लगाया था और आपने 8% पर यहाँ के हिसाब से कितना रुपया लगाया था? 1। लेकिन असलियत में आपने कितना लगाया था? 20,000। आपके हिसाब से 4 रुपये लगा है, कितने % पर? 6% पर। 8% पर कितने रुपए लगाए? तो टोटल कितना रुपए लग गया? 4 और 1 5 यूनिट। और असलियत में कितना लग गया बताइए? 20,000। 5 से कट कर लीजिए इसको। 1 का मान कितना आ गया? 4,000। आपसे किसका मान पूछा है? आपसे पूछा है 6% पर जो पैसे पूछे दोनों ही। तो अगर 1 का मान 4,000 आ गया तो आप 4 में गुणा कर देंगे तो 6% वाला पैसा आ जाएगा। 4 गुणा 4,000। 6% पर आपने 16,000 रुपये लगाए थे और 1 में गुणा कर देंगे जो कि 1 का ही मान है। तो आपने ये बताइए
8% पर कितना पैसा लगाया है? 4000। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि 6% और 8% की बात हो रही है, ठीक है ना। देखो इसको देखो, 6% और 8% की बात हो रही है, बीच में 6.4 है। आप हमेशा बीच में लिखेंगे एवरेज को, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमेशा बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस होगी, तो कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आ गई। इधर आप 8 में से इसको माइनस करेंगे, ये आ गई। ये पैसे का रेशो आ जाएगा। तो आपके हिसाब से 4 और 1 कितना हो गया? 5। 5 की वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो गई? 20,000 के। 5 से कटता है 20,000 कितनी बार? 4 बार, मतलब 4,000 बार। अब आपसे पैसे पूछे थे तो 6% का पैसा ये है, तो जब 1 का मान 4,000 है तो 4 का मान कितना होगा? 16,000। इसी तरीके से 8% का पैसा कितना है? 1। इसका मतलब ये हुआ 6% पर मैंने 16,000 रुपये लगाए थे और 8% पर मैंने कितने पैसे लगाए थे? 4,000। अब आपको पता लग गया, पहले पता नहीं लग रहा था, तो ये वाला कंसर्न है, ठीक है ना। आइए ज़रा आगे चलते हैं। चलिए इसको देखिए, सेम क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देख लीजिए। मनीष ने 50,000 रुपये 2 पार्ट्स में बांटे, कितने रुपए हैं बताइए? 50,000 पहला पार्ट और इधर आपका दूसरा पार्ट, है ना। उसने पहले पार्ट को 6% पर लगाया और दूसरे पार्ट को 11% पर लगाया। पहले पार्ट को 6% पर और दूसरे को कितने पर? 11% पर, है ना। और जो ईयरली एवरेज निकल कर आया वो कितने परसेंट आया? वो 8% आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो माइनस करना होगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 11 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 3। तो इसमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 3 और 2 5 का असली मान 50,000, 1 का मान 10,000। किसका मान पूछा है? आपसे पूछा भाई दोनों का, तो 3 में गुणा कर देंगे तो 30,000 और अगर 2 में गुणा कर देंगे तो 20,000। इसका मतलब पहले जो 6% पर पैसा लगाया था वो 30,000 लगाया था, 11% पर जो पैसा लगाया है वो 20,000 लगाया, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी तो कर पा सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए इसको ट्राई करके देखिए। अब इसमें एक, अच्छा पहले ये कर लीजिए जरा, ऐसा करिए, रुकिए, पहले ये कर लो। सेम क्वेश्चन है, पॉइंट से मत डरना, इतनी दिक्कत का विषय नहीं है। तो कितने पैसे बताओ? 63,700 पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला चल रहा है आपका 3.50 पर और दूसरा चल रहा है 5.25 पर, और एवरेज निकल कर आता है 4.50। माइनस कर दीजिए, तो 4.5 में से 3.5 माइनस करूंगा, किसी को माइनस करने में दिक्कत तो नहीं है? ओके। 5.25 में से 4.750 माइनस करूंगा तो 0.75 आएगा। यहाँ से हमेशा पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पे डबल ज़ीरो लगाएंगे। अभी आ गया 75/100। अब इसे 25 से काट देंगे, तो 25 से 3 बार, 25 से 4 बार। कोई दिक्कत बाजी? बताइए टोटल कितना हो गया? हाँ, और 7 का रियल वैल्यू कितनी है बताइए? 63,700। कट जाएगा 7 से 9100। दोनों पैसे पूछे तो 3 में गुणा कर दीजिए 9100 की, 27,300 और 4 में गुणा कर दीजिए 9100 की, 36,400। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 27,300 और 36,400, ठीक है। इसमें आपको माहिरियत आ गई। अब इसका दूसरा टाइप समझिए, मतलब इसी में एक थोड़ी सी बात होती है जो हमें समझनी है। करें? ओके, देखिएगा। अब इसको पढ़ो, इसमें क्या अंतर है पहले पढ़ो आप, आपको कुछ थोड़ा सा अंतर महसूस होगा। हाँ, इसमें क्या क्या है, जो एवरेज है, जो एवरेज इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में नहीं है, वो पैसों में है। वो किस में है? तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ध्यान से सुन लो, ठीक है ना।
पैसे तो 10,000 हैं, पैसे कितने हैं? 10,000। पहला पार्ट किस पर? 5% पर, और दूसरा पार्ट किस पर बताइए? 9%। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे? आप 10,000 का 5% निकालेंगे। तो 10,000 का जो 5% होता है आप ऐसे निकाल सकते हैं, कितने रुपए होता है? समझ आया सभी को? ऐसे ही 10,000 का इधर 9% निकालेंगे। तो 10,000 का अगर आप 9% निकालेंगे तो 9/100, तो कितने रुपए आ जाएगा? 900 रुपये। आपने इनको रुपयों में बदल लिया। और टोटल कितना है बताइए एवरेज? उसको अब आप बीच में रखेंगे और अब आप क्या लगाएंगे? तो बेसिकली आप भाई परसेंटेज के साथ पैसों के थोड़ी ना लगा सकते थे, तो आपको वहाँ भी पैसे ही बनाने पड़ेंगे। अब आप लगाना शुरू करिए जो आप जानते ही हैं। तो 750 में से 500 माइनस कर देंगे, 250 आ जाएगा। 900 में से 750, 150 आ जाएगा। 0 से 0 ख़त्म, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार। ठीक है। समझ आया मुद्दा? किसी को 5% और 9% निकालने में दिक्कत तो नहीं? ओके। टोटल कितना हो गया? 8 का असली मान कितना है? 8 से कट जाता होगा ये 1250। किसका मान पूछा है? आपसे पूछा है 5% वाले का। तो ध्यान रखना 5% वाला ये 3 है। अगर 5% इधर लिखा हुआ है तो इसका पैसा 3 है, अगर 9% इधर लिखा हुआ है तो इसका पैसा कौन सा है? तो जब एक का मान 1250 है तो 3 का मान निकालिए। 3 गुणा 1250 कितना आ जाएगा? 3750। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 3750। ठीक है, बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, ठीक है, ओके। समझ आया कैसे करना है? चलिए तो ज़रा इसको ट्राई कर लीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस मैं आपको परसेंटेज वैल्यू बता दूंगा। क्वेश्चन बिल्कुल यही है जो अभी आप कर रहे थे। कितने पैसे लैंड करें इसने बताइए? 48,000। पहला इंटरेस्ट क्या चल रहा है? 12.5%। और 12.5 का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? 1/8। दूसरा इंटरेस्ट क्या चल रहा है? 16 से ही 2/3%। और जिसका मतलब क्या जानते हैं आप? 1/6। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं। अच्छा, तो पहले निकाल लूँ 48,000 का 1/8। तो अगर आप 48,000 में गुणा कर देते हैं 1/8 की, तो आपका 6,000 आ जाता होगा। देखो मैं सही कर रहा हूँ क्या? अच्छा, ऐसे ही अगर आप 48,000 में गुणा कर लेते हैं 1/6 की, तो ये 8,000 आ जा रहा होगा। और एवरेज क्या चल रहा है? तो वो बीच में आप रख देंगे। कोई दिक्कत? सब कुछ ठीक लग रहा है? बस तो अब माइनस करिए। 7500 में से 6,000 माइनस होगा, क्या आ जाएगा? 8,000 में से 7500 माइनस होगा, क्या आ जाएगा? तो ये 2 से 2 जीरो ख़त्म। क्या रेशो आया? अब आपके हिसाब से दोनों का जोड़ कितना है? और 4 का असली मान कितना है? 48,000। कितनी बार कट जाएगा? 12,000। किसका मान पूछा है? 12.5%। तो 12.5% की तरफ ये था, तो इसी का मान निकला है आपका कितना? 12,000। तो 12.5 पर आपने कितने पैसे लगाए थे? 12,000। अगर ये 16 से ही 2/3 पे पूछता तो हम 3 का मान निकालते। ठीक है ना? समझ आ गया कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, फाइल आपको मिल जाएगी, उसमें कोई परेशानी का विषय नहीं है। चलूँ आगे? आइए। ठीक है, ये यही क्वेश्चन है, ट्राई करके देख लो एक बार जल्दी से। थोड़ा बड़ा कर दें क्या? हो जाए तो हो तो जाएगा। चलिए, टोटल पैसे हैं 84,000। पहला पार्ट चल रहा है आपका 16 2/3 से, जिसका मतलब अभी आपने सीखा 1/6 होता है।
और जो दूसरा पार्ट है वो चल रहा है आपका 14 2/7 से, जिसका मतलब है 1/7। तो आप 84,000 का 1/6 निकाल लेंगे, और ऐसे ही ये निकाल लेंगे। किसी को ये कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं है? ओके। एवरेज क्या चल रहा है? 13,800। अब आप करेंगे माइनस। तो किसी के पास 14,000 रुपये थे, उसमें से 13,800 खर्च हो गए, तो कितने रुपए बच गए? किसी के पास 13,800 थे, उसमें से 12,000 खर्च हो गए, तो कितने बच गए? तो आपका जो राइट मतलब रेशो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? टोटल 10 का मान 84,000, 1 का मान 8400, है ना? किसका मान पूछा है? 14.5 वाले का। तो 14.5 वाले का इधर वाला होगा 1, और 1 का मान ही तुमने कितना निकाला है? 8400। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 8400। ठीक है। अच्छा, पेपर में ये भी पूछ सकता है कि इनके, सुन लीजिए, पेपर में ये भी पूछ सकता है कि इनके पैसों में अंतर कितना है। तो अंतर है 9 - 1, 8 का। तो अगर आप इसमें 8 की गुणा कर देंगे तो इनके पैसों का अंतर आ जाएगा। ठीक है। तो जोड़ तो 84,000 है ही, जोड़ नहीं पूछेगा। ठीक है, ये कर लोगे अब आप, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन है जो मुझे कराना है, ये वाला। अब मुझे ध्यान से बताओ कि इसमें क्या अंतर है। कुछ तो अंतर है, ध्यान से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ अंतर है। देखो, पैसे ठीक है, रेट ठीक है, मैं बता दूंगा अभी क्या होता है, यही बता दूंगा। एवरेज इंटरेस्ट भी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ये कितने साल का है? ये कितने साल का है? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस विषय पर, और ये भी महा आसान है। तो बता दूं आपको, यही तो अंतर है इस क्वेश्चन में। अभी वो आप एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हो। पहले स्टेप में आपने बिल्कुल बेसिक समझा, दूसरे में आपने ये समझा कि पैसे दे रखे हो तो क्या करना है, तीसरे में अगर जो एवरेज जो इंटरेस्ट है वो 3 साल का दे रखा हो, अभी तक 1 ही साल का चल रहा था, तो देखो कैसे करते हैं। 28,800 रुपये हैं टोटल। पहला जो इंटरेस्ट है वो कितना है बताइए? 6 पॉइंट, जिसका मतलब होता है 1/16। और दूसरा वाला कितना है बताइए? 11 1/9, जिसका मतलब होता है 1/9। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। तो अगर मैं 28,800 का 1/16 कर लेता हूँ, निकाल सकता हूँ, 4 से कट कर लेता हूँ, और 4 से फिर कट कर लेता हूँ, तो देखना 1,800 रुपये आ रहा होगा। ठीक है। और 1/9 कर लेता हूँ, मेरे को लगता है यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी का विषय है ही नहीं, तो ये आ रहा होगा 3,200 रुपये। आ गया। अब जो बीच में दे रखा है कितने साल का दे रखा है, तो आप इसे हमेशा 1 साल का बनाएंगे। आप इसे हमेशा कितने साल का बनाएंगे? आपको मैंने बताया था साधारण ब्याज हर साल सेम होता है। तो अगर आपको 3 साल में 8400 रुपये मिलते हैं, तो 1 साल में कितने मिलते होंगे बताइए? 8400 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 साल का निकाल लीजिए। 8400/3, तो कितने रुपए आएगा? अब वो 2800 बीच में रखा जाएगा। बस इतनी सी बात थी, बाकी तो क्वेश्चन वही है। तो अगर ये 3 साल का औसत एवरेज या फिर एवरेज बोल दे, तो आपको उसको 1 ही साल का बनाना रहेगा, क्योंकि ये रेट तो 1 साल के थे ना, तो बीच में पैसा भी तो 1 साल, ये रेट तो 1 ही साल के थे ना, 6.25 और 11 1/9। तो आपको ये पैसा भी बीच वाला 1 साल का बनाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे 3 साल का दे रखा था। बस ये समझना है इसमें। अब आगे क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो आप करना चाहते हैं। तो चलिए 2800 में से 1800 माइनस कर दीजिए, 1000। 3200 में से माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? तो मुझे लगता है रेशो 2:5 आ गया होगा। आ गया? ओके। अब मुझे बताइए 2:5 का मतलब टोटल मामला कितना हो गया? 7 का मान कितना दे रखा है आपको?
इसका पॉइंट में आंसर आएगा, उससे परेशान मत होइएगा, पॉइंट्स में आएगा, क्योंकि ये मैंने बनाया क्वेश्चन, लेकिन पेपर में भी मिलेगा। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर भेजूंगा, सेम क्वेश्चन मिलेगा, है ना, वहाँ ये कट पिट जाएगा सब। तो 7 से अगर मैं करूँ तो 7 चौक 28, 7 एकम 7, कितने बचेंगे 10, फिर 7 एकम 7, फिर 7 चौक 28। तो आप इसे लिख सकते हैं 41 14। ये पॉइंट्स में आएगी वैसे वैल्यू, पहले करके देखिए आप, ये सब लिख लीजिए अच्छे से। इसको इतना ही रहने दो, 4114। ओके, अब आपको दोनों पार्ट पूछे हैं, तो अगर आपके पास एक का मान 4114 आ गया तो 2 का मान कितना आएगा भाई? 2 का मान आएगा 2 गुणा 4114, तो यह आ जाएगा 8228। और अगर इसमें 5 की गुणा कर दूं 4114 में, तो 20,570, 20,570, है ना। ये 7 से कटेगा नहीं, ये मैंने बिल्कुल मतलब आगे की पॉइंट मैंने लिखी नहीं है कि भैया लगभग में इतना पैसा बनेगा। तो इसमें क्या नया सीखा आपने कि अगर वो 3 साल का दे रखा है, 5 साल का, या कितने भी साल का, तो आप उसे कितने साल का कन्वर्ट करेंगे? 1 साल का, ठीक है ना। ये इसके 3 टाइप थे, तीनों आपने कर लिए, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मैंने कठिन से कठिन ही परसेंटेज ले रखी हैं। नॉर्मली पेपर में ऐसी आती है 20%, 15%, बट कठिन भी आ जाएगी तो भी क्या ही है, क्योंकि आपको सबकी वैल्यू पता है। 6.25 1/16, और आपका 11 से 1/9 क्या होता है? 1/9। चलिए इसको देख लीजिए एक बार, सेम है क्या? सेम ही है। तो हेडिंग डालिए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट। ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो ये सब दोबारा आएंगे, है ना। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट में से एक है, तो इसका भी एक पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए और फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। पहला बिल्कुल पेन चलाए बिना देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, आप बस पढ़िए। देखो, बात चल रही है एसआई पर। कोई पैसा है, आपका पैसा, वो बिकम हो जाता है कितने टाइम्स? ऐसा होने में लेकिन कितना साल लगता है? जब भी वर्ड बिकम यूज होता है, किसके लिए यूज होता है? अमाउंट के लिए। इसका मतलब अगर तुमने 1 रुपया बैंक में डाला होगा तो वो अब कितना हो गया है? 2। और ऐसा होने में कितना साल लग गया है? 3 साल। यहां तक लिख लीजिए और फिर रुक जाइएगा। बस ये लाइन लिख के रुक जाइएगा। इसमें कुछ मैंने नया तो नहीं बताया, ये बात आपको पता भी है वैसे तो। ओके, तो 1 से 2 हुआ और ऐसा होने में 3 साल लग गया। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने सालों में वो 5 गुना हो जाएगा सेम दर से और सेम पैसा। तो वही पैसा अब आपको कितने गुना करना है? 5 गुना। और पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा। वही पैसा अब आपको कितने गुना करना है? 5 गुना। देखिए अब इसमें अब पेन को छोड़कर नजरें ही रखिएगा। देखिए एक बात सोचिए आप, ये जो 1 रुपया है ये तो आपका था ही भाई, ये 1 रुपया तो आपका था ही। अगर 1 रुपया बैंक में डालते नहीं तो क्या दुगना और क्या 5 गुना? कि भाई साहब बैंक में कुछ डाला नहीं, 5 गुने पैसे हो जा रहे। भैया क्यों हो जाए? नहीं, ऐसे ही फॉर्म तो भरा नहीं, सिलेक्शन हो जाए। तैयारी तो करी नहीं, कोई कंपटीशन जीत जाए, चाहे दौड़ का कंपटीशन हो या कोई भी कंपटीशन हो। तो पैसे के लिए आपके पास इनिशियल चीज़ होनी चाहिए। तो 1 रुपये से अगर 2 रुपये हुआ है तो आपने कितना बढ़ाया है? आपने कितना बढ़ाया है? 1 बढ़ाया है। इसी को मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट। 1 तो आपका था ही, 1 से अगर आप 2 पर पहुँचे हो तो आपने कितना बढ़ाया है? 1 बढ़ाने में आपको कितने साल लग गए? समझ में आ रहा है? अब आपको 1 से कहाँ पहुँचना है? तो आपको कितना बढ़ाना है? 4। तो जब तुम्हें 1 बढ़ाने में 3 साल लगते हैं तो 4 बढ़ाने में कितने साल लगेंगे? 12 साल। मैं इसको लिख देता हूँ प्रॉपरली। क्या हो गया? क्या बात हो गई? चलो समझते हैं। 1 से 2 बढ़ाने में आपको जो एक्स्ट्रा वैल्यू मिली वो 1 मिली। मैं इसको इसी वजह से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बोलता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसा ही ना बोलकर उसे ऐसा ही तो मिल रहा है 1 एक्स्ट्रा, तो मैं उसको एक्स्ट्रा बोलता हूँ।
तो 1 बनाने में आपको 3 साल लग गए। अब आपको 1 से 5 बनाना है तो आपको कितने एक्स्ट्रा की ज़रूरत है? अब 1 एक्स्ट्रा बनाने में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर 1 एक्स्ट्रा बनाने में आपको 3 साल का समय लग जाता है तो आपको 4 एक्स्ट्रा बनाने में ऑब्वियसली बात है 4 की गुणा 3 में करनी पड़ेगी। तो आपको कितने साल का समय लग जाएगा? 12 साल। तो यहाँ पे कितने साल लग जाएंगे इसको 5 गुना करने में पैसा? 12 साल। राइट। आइए भी और गेम बनेगा। तो आपको इसमें क्या पकड़ना है? एक्स्ट्रा, क्योंकि 1 रुपया तो आपका है ही, वो तो आपका था ही, कहीं पैसे डालेंगे ही नहीं तो बढ़ने और घटने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना भाई। कोई भी आदमी बिजनेस खोलता है तो दुकान तो खोल के बैठेगा ना। मूंगफली वाले आप देख रहे होंगे कम से कम 20 क्यों आ गए हैं इस रोड पे, तो मूंगफली कहीं से खरीद के तो लाए होंगे। आप देखो ना, नोटिस करो, इस पे रोड पे जाओ आप, इस डिवाइडर रोड पे आपको कम से कम 8-9 मिल जाएंगे। ऐसी नारियल वालों को आप देखते होंगे, 1-2 नारियल वाले थे पहले, अब काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा, जब से ये IMT का सीन चला है यहाँ पे तो शाम को पूरी चाट भंडार बन जाता है। और पहले मैं देखता था 1-1.5 साल पहले यहाँ पे 1-2 लोग खड़े होते थे, अब तो शाम को यहाँ पे पूरा, मेरे को लगता है वो पूरा 300 मीटर में कौन सी चाट और मोमोज नहीं है, कौन सी, आप जो बोलो वो मिल जाएगा। और एक और बात है, पीछे नाला बह रहा है मस्ती से, और वहीं उनने कुर्सी डाल रखी है। कनेक्शन तो किसी का बिजली का है नहीं, सब अपना वो लाते होंगे कुछ चलाने, बैटरी वाला सिस्टम। तो मस्ती से वहीं अपना लड़के लड़कियां बैठकर, बड़े भी लड़के लड़कियां क्या, मस्ती से चल रहा है पीछे अपना, मस्ती वो चल रही हैं हवाएं मीथेन की। लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, जो मोमोज खा रहा है, जो चाउमीन खा रहा है, उसे आने दो मीथेन की हवाएं। वो सोच रहा होगा ये कुछ एक्स्ट्रा होगी। तो ये वाली बात पढ़िए। ए सम बिकम 4 टाइम्स इन 10 ईयर्स। तो बताइए 4 गुना कितने सालों में हो गया? तो वही 1 रुपया तुमने बैंक में डाला और वो 4 हो गया, और ऐसा होने में कितना साल लग गया? 10 साल लग गया। आपको बताना है कि 8 गुना कितने में होगा, तो 1 से आपको 8 करना है। अब मुझे बताइए 1 से 4 हुआ तो कितना एक्स्ट्रा मिला आपको? 3 एक्स्ट्रा मिला। 1 से 7-8 करना है तो कितना एक्स्ट्रा चाहिए? अब इसमें थोड़ी कैलकुलेशन रहेगी। 3 एक्स्ट्रा आपको कितने सालों में मिल रहा है? 10 सालों में। तो आपको कितने एक्स्ट्रा लेने हैं? तो देखिए, सुन लीजिएगा गौर से, आप 7 की गुणा 10 में करेंगे और ये वाला 3 नीचे आएगा। अब इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, 70/3, जिसको आप लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 सही 1/3 साल। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा 3 साल में 1 से 4 हो गया तो 3 एक्स्ट्रा आपको 10 सालों में मिला। 3 एक्स्ट्रा आपको कितने सालों में मिला? 10 सालों में। अब आपको 1 से 8 करना है तो आपको 7 एक्स्ट्रा की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये समझ लो कि 3 अंडे आपको 3 कोई चीज़ आपको 10 रुपये की मिलती है, तो 7 चीज़ कितने की मिलेगी? तो आप कैसे करते हैं? 7 की गुणा इस पहले वाले में करते हैं और ये वाला 3 नीचे आ जाता है, ऐसे होता है ना। इसको और तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि मुझे 5 केले बनाना, मान लो मुझे मिले 9 रुपये के, है ना, ये मेरा हिसाब चल रहा है। तो बताइए मुझे 12 बनाना कितने के मिलेंगे? तो आप क्या करेंगे? 12 की गुणा 9 में कर देंगे और इस 5 को नीचे ले आएंगे, तो पॉइंट्स में आपको 12 बनाना मिलेंगे, 1 दर्जन बनाना, है ना। ये वाली बात होती है। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मंडी में क्या होता है नेचुरली, भाई जो केले वेले बेच रहे हैं, सुन लो गौर से, केले बेचने वाले ठेले वाले होते हैं। अब उनको पॉइंट्स का सिस्टम क्या ही समझना है, उनका तो हिसाब है, भैया तू 11.5 रुपये का पड़ रहा है तो हमें या तो 11 का दे दे या 12 का दे दे, क्योंकि हमें बेचना तो 60 ही है। नहीं समझ में आई बात? तो बेचना तो 60 ही है, लेने वाला तो 60 का ही लेगा। लेकिन जब ये बड़े लेवल पर ट्रेड होती है, जैसे कि मान लो यहाँ से बनाना दुबई जा रहा है, ऐसा भी होता है, दुबई जा रहा है या फिर उसमें US जा रहा है, तो वहाँ पर ऐसे थोड़ी जाता है, पूरे पूरे शिप जाते हैं जहाँ पे लाखों टन बनाना जा रहा होता है। तुम क्या, हमारा क्या है, थोड़ा बहुत अपना 2 ट्रक
मुझे लगता है मेरठ में 4 ट्रक में दिन भर का काम हो जाता होगा केलों का। 4 ट्रक अगर आ जाएं मंडी में तो 4 ट्रक उसमें काम हो जाता होगा, पूरे मेरठ का खपत हो जाती होगी 1-2 दिन की। लेकिन अगर बाहर जा रहा है तो फिर एक्सपोर्ट पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। आइए इसको ट्राई करिए। एक पैसा है जो 5 गुना हो गया 15 सालों में। 1 से 5 हो गया और ऐसा होने में 15 साल का समय लग गया। आपको करना है 1 से 7। तो आपको पूछा है टाइम कितना लगेगा। सबसे पहले 1 से 5 हुआ तो कितना एक्स्ट्रा मिला आपको? 4 एक्स्ट्रा मिला। 1 से 7 करना है तो कितना एक्स्ट्रा चाहिए? 6। अब बताइए 4 एक्स्ट्रा मिलने में आपको कितना समय लग गया? तो आपको 6 एक्स्ट्रा मिलने में कितना समय लगेगा? 15 गुणा 6/4 तो 45/2, इसका मतलब क्या हो गया? 22.5 साल। तो 22.5 साल का समय लग जाएगा, ठीक है। आइए चलिए हेडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो अभी ऑलमोस्ट डन हो गया, ठीक है ना। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपके इसी से रिलेटेड है जो आपने पढ़े। करें स्टार्ट? आओ देखो, पहला क्वेश्चन आप कर सकते हो। प्रिंसिपल कितना है? 5000। कितने साल की बात हो रही है और रेट क्या चल रहा है? तो चलिए निकालिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, आप जानते ही हैं। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? 5000 × 5 × 12/100। 3000 आ रहा होगा। तो 3000 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। किस में? कौन सी बुक में? इसमें कराना है 3rd नंबर। ओके इन्होंने पूछा है 3rd नंबर क्वेश्चन। अगर हो गया, अच्छा ये वाला, हाँ ही करो, अब हो जाएगा ना। देखो चलो, ये तो बेटा मैंने कराई थे अभी, चलो कर लेते हैं। इसने बोला 2800 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अच्छा हाँ, और जिनसे दोनों पार्ट्स पे जो इंटरेस्ट हो वो क्या हो? सेम हो। चलिए बात को करते हैं। कितने रुपए हैं बताइए? 2800 रुपये। और मान लेता हूँ पहला पार्ट है x और दूसरा पार्ट है y। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि x + y का मान कितना मिलने वाला है। अब पढ़िए, पहले पार्ट को 9% पर आपने लगाया, कितने सालों के लिए? तो पहले पर 9% का रेट है और वो कितने साल चला? 5 साल चला। ऐसे ही दूसरे पार्ट को 6 साल के लिए लगाया और वहाँ कितने % का रेट है? 10% का रेट है। और इसने एक बात बोली है कि दोनों पार्ट्स पर जो इंटरेस्ट है वो क्या है? वो सेम है। तो अब मुझे बताइए, ये पहले पार्ट की बात हो रही है और ये कौन से पार्ट की बात हो रही है? अगर पहले पार्ट के लिए प्रिंसिपल x है तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? x × 9 × 5/100। ठीक कर रहा हूँ। ऐसे ही दूसरे पार्ट के लिए y × 10 × 6/100, ये भी इंटरेस्ट है और दोनों इंटरेस्ट आपस में क्या है? लिख लीजिए। सॉल्यूशन करते हैं। 100 से 100 कट गया, 5 से 2 बार कट गया, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, तो ये आ गया 3x = 4y।
y को इसके नीचे ले जाओ, 3 को इसके नीचे, तो आपके पास x बटे वाई का जो अनुपात आया होगा वो 4/3 आया होगा। देखो यही आया है, कुछ और आया है, आ गया। इसका मतलब आपने पहला पार्ट 4 के अनुपात में दिया होगा और दूसरा पार्ट 3 के अनुपात में, तो 4 और 3 7 का असली मान क्या दे रखा है, 7 2800 को काट देता होगा। किसका पैसा पूछा है, दोनों का, तो एक का मान 400, तो 4 का मान 1600 और 3 का मान 1200, तो 1600 और 1200 आपके इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओके 16, ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके 16 देख लीजिए, ये वाला करना है। 17 कहाँ पे करा होगा, 17 हमने आगे पीछे कर रखे हैं मैंने। 17 नंबर अभी देखते हैं, ये वाला करना है। ओके देखो ये वाला देखिए दोबारा से बताया हूँ। इसने बोला एक पैसा 8800 रुपये बन गया। जब भी वर्ड हो जाता है या बिकम होता है तो ये क्या चीज़ दे रखी है, ये आपको अमाउंट दे रखा है। कितने सालों में ऐसा हुआ, 4 सालों में। और रेट क्या चल रहा है बताइए, 25%। तो आपसे पूछा है पैसा क्या होगा, ये तो क्वेश्चन है। ओके अब देखिए इसके करने के 2 तरीके हैं। हाँ भाई सुन लो, ये बताइए कितने का रेट चल रहा है और कितने साल चला। तो अगर मैं 4 में 25 की गुणा कर दूं तो क्या रेट 100% हो जाएगा। अगर 25% का रेट चल रहा है और 4 साल चला तो 100% हो जाएगा। 100% का मतलब बेसिकली होता क्या है, एक बटे एक का मतलब ये हुआ कि अगर प्रिंसिपल P है तो उस पर साधारण ब्याज कितना है, 1। अगर प्रिंसिपल P है और उस पर साधारण ब्याज आपका 1 है तो अमाउंट क्या होगा, 2 का मान क्या दे रखा है 8800, 1 का मान कितना आएगा, और 1 का ही मान तुम्हें निकालना है क्योंकि आपको तो प्रिंसिपल ही निकालना है ना। तो राइट आंसर आ जाएगा 44। समझ आ गया। सेवेंथ ओके समझ आई बात। ओके चलें 7 लिख लीजिए, ठीक है। 7 पे चलते हैं। 7 कहाँ है भाई, ये रहा, देखिएगा। इसने बोला किस राशि पर 2 वर्षों के लिए, तो टाइम ले लीजिए, 2 वर्ष मिल गए आपको। रेट आपको R% मिल गया। और इसने बोला जो सिंपल इंटरेस्ट है R% पर 2 साल का, वो भी कितना है, मतलब SI का मान भी R ही दे दिया। SI का मान भी क्या दे दिया, R। अब मुझे बताइए SI का फॉर्मूला क्या होता है, P/100 और बराबर में भी क्या बैठा हुआ है, तो इस वाले R से ये वाला R कट जाएगा। ये बताइए टाइम कितना है, तो P×2 और नीचे क्या रखा हुआ है 100। हाँ वेरी गुड, इधर 1 आ गया। 2 से कितनी बार कटेगा, और 50 इधर चला जाएगा, तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, तो ये तरीका है करने का। ठीक है ओके, और बताओ। चलो तो फिर ये फाइल मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। चलो ज़रा इसको ट्राई करो, ये आपने किया था।
3 साल में पैसा इतना हो जाता है, 7 साल में इतना किया तो था। ट्राई करके देखो। तो 3 साल में कितना हो जाता है बताइए। यहां पे लिख लेता हूं ये 3 साल वाली बात, 840। और ये बताइए 7 साल में कितना हो जाता है। 7 साल में हो जाता है आपका 1200। क्या स्टेप बताई थी पहली, अंतर वाली। तो यहाँ से 4 साल का अंतर, यहाँ से कितना अंतर, 360। ये क्या आने वाला है, तो 1 साल का निकालना होगा। 1 साल का जो ऐसा ही आ गया वो आ गया 90 रुपये। अब मैं कंडीशन पकड़ लेता हूँ 3 साल वाली। हाँ जी, अब 1 साल में अगर 90 रुपये मिलते हैं तो 3 साल में कितने रुपए मिलने चाहिए, 200। तो 270 आपको किस में से माइनस कर देने चाहिए, कितना आंसर आएगा, 570 है। तो 570 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। यही क्या है, याद आया कुछ क्वेश्चन। पहला स्टेप क्या था इस क्वेश्चन में, अंतर निकालने का। दूसरा स्टेप क्या था, 1 साल के बनाने का। फिर आप कोई सी भी कंडीशन पकड़ सकते हैं, मैं 3 वाली पकड़ता हूँ, छोटी वाली, इससे कि कैलकुलेशन कम हो। तो 3 का मान 270 आपको पता है क्यों होगा, क्योंकि अगर 1 साल में 90 रुपये ऐसा ही मिलेगा तो ऐसा ही तो बराबर होता है। तो 3 साल में 270 रुपये मिलेगा। 270 इसमें जुड़े हुए होंगे तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, है ना। इसमें रेट कैसे निकालते, 1 साल का ऐसा ही पकड़ते, 1 साल का ऐसा ही कितना है, और प्रिंसिपल तो पकड़ते ही पकड़ते, और इनटू क्या कर देते, जो भी आ जाता, मतलब ये आपका रेट आ जाता। मतलब पेपर में तो रेट भी पूछ सकता है ना, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। आइए ये बताइए कैसे करेंगे। तो 7200 रुपये मतलब क्या है, और वो क्या बन चुका है, और कितना रेट चल रहा है भाई। तो आपसे टाइम पूछ रहा होगा। तो सबसे पहले ऐसा ही निकालना पड़ेगा आपको। तो 8928 में से 7200 आप माइनस कर दीजिए। 8 2 7 1728 आपका क्या आ चुका है, एस आई। अब एस आई का फॉर्मूला आप जानते हैं, पी आर टी बटे 100। एस आई आ गया 1728, प्रिंसिपल है 7200, रेट है 8, तो टाइम आपको निकालना है। कितना होगा बताओ, 8 से कट जाता है क्या ये, 8 दूनी 16, 216, और 72 से 3 बार, तो टाइम आपका 3 साल आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये कुछ 8-10 क्वेश्चन है, ये भी करने हैं आपको, ठीक है ना। फिर जैसे ही जब हम बाद में आएंगे तो दिवाली के बाद, तो आपका CI शुरू होगा। CI पूरा वीक लेता है, और उसके बाद मैं इनके कंबाइन क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जो मैंने आपको PYQ भेजी थी, है ना। तो वो आपकी, हम जो कंबाइन क्वेश्चन कर रहे होंगे वो नवंबर 1-2 तारीख में कर रहे होंगे। CI के ख़त्म होते ही प्रॉफिट एंड लॉस शुरू होगा, ठीक है ना। हाँ, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, वही तो बोल रहा हूँ, है ना। तो उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस शुरू होगा। तो ये सारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैं आपको प्रीवियस ईयर की हो सकता है इसकी वीडियोस भी डालना शुरू करूँगा। मैंने आपको बताई दिया एप्लीकेशन पे आपको कहाँ पे वो दिख रही हैं, जो बच्चे एडेड हैं सबको दिखेंगी। कुछ नॉर्मल भी जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो सारा डेटा मिलेगा वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है ना। प्रैक्टिसिंग करनी है। अगर आपने पिछले कुछ चैप्टर्स कर लिए हैं तो उनका रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली, ठीक है। क्योंकि अब मुलाकात होगी आपसे अगले मंडे को, 27 तारीख का मंडे है ना, तो 27 को मुलाकात होगी। बढ़िया से आप दिवाली मनाइए शानदार तरीके से, लेकिन उसके बाद हम पे छोड़ दीजिए क्या करना है, क्योंकि नवंबर में आपकी फिर वो संडे की भी क्लास होगी, एवरीडे आपकी क्लास होगी, और आपको मैक्सिमम चीज़ें करके जानी है, वो समझना है। मुद्दा ये रहेगा कि अगर आपको चीज़ें पहले से आ रही हैं तो रिवीजन करने का सीन रहेगा।
अगर आपको पहले से चीज़ें नहीं आ रही, अगर आप नया सीख रहे हैं, तो जो जो चैप्टर हम कराते जा रहे हैं उन पर अच्छा कमांड बनाइएगा, क्योंकि पहले मेन चैप्टर वही कराए जाएंगे अब दिसंबर 15 तक, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद ही पेपर होंगे जो भी होंगे। मुझे लगता है यूपीएसआई भी जनवरी के आसपास होगा और दिल्ली पुलिस भी दिसंबर लास्ट या जनवरी में ही होगा। क्लियर? तो जनवरी में मान लेते हैं सारे पेपर फर्स्ट में हो जाए या दिसंबर लास्ट में हो जाए, वो डिपेंड करेगा अभी क्या होता है, क्योंकि नवंबर में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये नवंबर दिसंबर बड़ा क्रूशल होगा, इसमें छुट्टी नहीं करनी। आपकी शादी ब्याह होते हैं तो उनमें ये नहीं है कि 4-4 दिन के लिए जा रहे हैं, शाम को दावत खा के तुरंत आ गए। नहीं, ऐसा भी होता है ना कि चाचा वो उसकी भतीजे, वो भतीजे नहीं, किसी की भी शादी थी 7 दिन के लिए चले गए। अबे तुम्हारी शादी थोड़ी थी है कि जो 7 दिन के लिए चले गए अब, क्योंकि आपका पेपर जनवरी में सारे होंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये नहीं है कि 7 दिन का मस्ती चल रही है, वो मस्ती वस्ती कुछ नहीं होती है। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब जाना है आपको, चले जाओ 1-2 घंटे के लिए इस टाइप से। ठीक है ना? क्योंकि कभी कभी जाना भी पड़ता है, सिचुएशन ऐसी